बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करेंगे। 48 में हमें क्वेश्चन में कहा फॉर व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के द सिस्टम हैव कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कि ये किस रेंज में स्टेबल होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम हम टेबल की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। अगर ये मिसाल के तौर पर टेबल है, मैं बता दूँ आपको कुछ भी वैल्यू है, एस क्यू भी बताता हूँ किस तरह आई है। एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर के बाद एस की पावर 1, एस की पावर 0 है। यहाँ पे कुछ वैल्यू है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 5, 6, 7, 8। अगर हमारे पास ये जो रो है, सॉरी ये जो कॉलम है, इसमें अगर हमारे पास साइन चेंज ना हो तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। जिस तरह ये जो इस टेबल में ये सिस्टम हमारे पास क्या है, स्टेबल है। क्यों? 2 से 3 पे आप देखें कोई साइन चेंज नहीं है, 3 से 4 में कोई साइन चेंज नहीं है, 4 से 5 में कोई साइन चेंज नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक साइन चेंज माइनस कर दूँ यहाँ पे, अब माइनस करने से क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कोई साइन चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ पे एक साइन चेंज हो गया, फिर यहाँ से यहाँ पे एक साइन चेंज हो गया, माइनस से पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। इससे पहले वाला क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। अब इस तरह का अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गए तो सबसे पहले हमें टेबल बनाना आना चाहिए। टेबल किस तरह बनेगा, ये वाला क्वेश्चन से देखिए, जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले हमारा पावर क्या है, एस स्क्वायर है। हमने क्या करना है, एस स्क्वायर से स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर। एस स्क्वायर के बाद क्या आता है हमारे पास, जो क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर है पहले उसको लिखना है, उसके बाद जो लोएस्ट होगी वो एस की पावर 1, फिर क्या आता है एस की पावर 0। ये तो हमारे पास आ गया, टेबल बन गया। अब एस स्क्वायर इवन कोफिशिएंट है वो एस स्क्वायर की रो में आ जाएंगे। एस यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आप लिख लें 1। फिर क्या है हमारे पास, इवन 1 के बाद इवन क्या है हमारे पास, 1 के बाद हमारे पास इवन आ जाएगा ये 2k-1 इंटू 2k-1, ये इवन आ गया। इन्हें क्या, इसकी पावर 0 है ना, एक किस्म का ये, तो ये इवन हो जाएगा। अब इसी तरह ये तो हमारे पास इवन आ गए। अब एस की पावर 1 का मतलब है ओड। अब यहाँ पे ओड कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास क्या है, के कोफिशिएंट जो है वो ओड है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कोई भी नहीं है, 0। ओके, ख़त्म हो गए। अब ये हमारे पास पहला स्टेप आ गया, हमने टेबल बनाना सीख लिया। टेबल किस तरह बनेगा, सबसे पहले हाईएस्ट पावर, इसी तरह नीचे आते रहेंगे, इवन कोफिशिएंट और ऑड कोफिशिएंट, बस सिंपल से। अब हम जो एस की पावर 0 है, ये हमें सीखने किस तरह बनाते हैं। ये हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, मेरा फॉर्म कर रहा हूँ 2k-1 इंटू के। ये तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको इससे, माइनस क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय के, जो हमारे पास बेस वैल्यू की के, तो इसे हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k-1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 0 कुछ नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि हमें जो ये जो कोफिशिएंट है ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। अब पॉजिटिव किस तरह होंगे, जो 2k-1 है ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। 2k-1 इज़ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 2k ग्रेटर देन 1, तो k इज़ ग्रेटर देन 0.5। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने दे रखा है k इज़ ग्रेटर देन 1/2। अगर आप यहाँ पे कुछ और ले रहे हैं, ये मैं ऑप्शन ले रहा हूँ, तो k इज़ लेस देन 1/2, तो 0 k की वैल्यू अगर मैं 0.1 रख लूँ, k की वैल्यू अगर मैं 0.1 रखूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा। इस टेबल को दोबारा बना रहा हूँ, के की वैल्यू मैंने 0.1 पुट कर दी, ठीक है। अभी देखें सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, हमारे पास आंसर हमारा मैच हो जाएगा। एस स्क्वायर, एस की पावर 1, एस की पावर 0, ठीक है। उसी तरह होगा 1। अब मैं सिर्फ इसको ये कॉलम लिख रहा हूँ, के की वैल्यू मैंने क्या रख ली है, 0.1 रखें। यहाँ पे आप के की वैल्यू 0.1 पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये आ रही है नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखें यहाँ से सिस्टम हमारे पास क्या बन गया, अनस्टेबल हो गया। क्यों, यहाँ से यहाँ तक कोई साइन चेंज नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो गया, तो हमारा तो ये होना चाहिए कि साइन चेंज ना हो, तो इसलिए हमारे पास ये आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही ठीक है। अब इस तरह ये पुट करके देख लें, के की वैल्यू ग्रेटर देन 0.1 पुट करके देखें, तो आपके पास आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो है ना, इसका यही आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 50 को सॉल्व करते हैं। 50 में हमसे उसने क्या पूछा कि अगर
कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डू नॉट हैव द सेम साइन द सिस्टम विल बी, देखें सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस तरह की बनी हुई है, एस स्क्वायर एस की पावर 1 एस की पावर 0 2 3 2 2 1, कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये सिस्टम हमारे पास क्या स्टेबल है। क्यों, यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं, यहाँ से यहाँ देखें कोई साइन चेंज नहीं है, इसका पहले ही हमने कॉलम देखना, यहाँ से यहाँ तो कोई साइन चेंज। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव कर दूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक कोई साइन चेंज नहीं है, यहाँ से यहाँ तक एक साइन नेगेटिव चेंज हो गया। तो अब उससे यही कह रखा है द कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डू नॉट हैव द सेम साइन नहीं है, तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा, जैसे ये दे रखा है हमारे पास अनस्टेबल सिस्टम। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करते हैं। 51 क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया, द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेवरल सिस्टम आर गिवन बिलो, विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। अब हमें इस क्वेश्चन में आने से पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए, तीन हमारे पास टर्म आएंगे हमेशा इसमें। एक हमारे पास क्या आएगा, स्टेबल आएगा, ठीक हो गया। एक आएगा हमारे पास अनस्टेबल आएगा, और तीसरा हमारे पास क्या आएगा, मार्जिनली स्टेबल। तो अब हमने स्टेप बाय स्टेप इन तीनों चीज़ों को समझना है। तो ये जब समझ जाएंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन खुद बहुत सॉल्व हो जाएगी। देखें सबसे पहला हमारे पास क्या है, स्टेबल सिस्टम किसे कहते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, टी एस इक्वल टू एस की पावर एस प्लस 1 एस प्लस 2 एस प्लस 3 एस प्लस 4, ठीक है। ये मेरे पास एक सिस्टम है। अब सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में पोल और ज़ीरो का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख लें, पोल और ज़ीरो की भी यहाँ पर मालूम होना चाहिए, पोल क्या होता है, ज़ीरो क्या होता है। अब किसी भी सिस्टम का सबसे पहले हम पोल फाइंड करते हैं। एस की वो वैल्यू जहाँ पे सिस्टम टी एस इन्फिनिटी हो जाए वो हमारे पास पोल होगा। लेकिन देखें जिस तरह इस क्वेश्चन में अगर मैं एस की वैल्यू -3 पुट करूँ, एस की वैल्यू -4 पुट करूँ, यहाँ पे अगर पुट करें आप -3 + 1 -3 + 2 0 हो जाएगा। इस तरह आगे कुछ पुट कर ये भी आ गया, तो ये क्या सिस्टम क्या हो जाएगा, टी एस हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी आ गया। तो मतलब क्या, हमारे पास एक पोल जो हो गया वो s-3 पे हो गया। इसी तरह अगर आप s की पावर -4 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे -4 + 4 0 हो जाएगा, तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमारे पास पोल होंगे 2 आ जाएंगे, s की पावर -3 पे, s की पावर -4 पे। अब ये हो गया। अब इसे अगर मैं इस तरह ग्राफिकली बताऊँ, एक -1 आपको क्या -1 -2 -3 -4, हमारे पास 2 पोल है, एक -3 पे है, -3 पे पोल है, एक -4 पे पोल है, ठीक है। अब पोल को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, एक क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं कि -3 पे पोल है, एक -4 पे पोल है। अगर हमारे पास ये जो 2 पोल हैं ये ज़ीरो की लेफ़्ट साइड में आ जाए, जिस तरह इस क्वेश्चन में आ गए हैं, तो ये सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम। दिस इज स्टेबल सिस्टम। अगर पोल हमारे पास ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में आ गई तो सिस्टम हमारे पास क्या स्टेबल है। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी मैं चेंजिंग कर देता, मैं क्या करता, s-4 कर देता यहाँ पे, या अगर मैं s-4 कर देता, इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास s जो हमारे पास पोल है वो s की पावर s4 पोल हमारे पास 4 में आ गई। इसी ग्राफ में देखें, अब पोल हमारे पास कहाँ पे आ गया, 4 पे आ गया, ठीक है। अब जब भी पोल ज़ीरो की राइट साइड में आ जाए तो हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। जिस तरह अभी मैंने बताया, अगर एक पोल यहाँ पे और हो जाता 2 पे आ जाए, सिस्टम क्या अनस्टेबल है। अगर ये पोल ना होते, इस जगह होते हैं ज़ीरो की लेफ़्ट साइड में, तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम होगा। तो हमने स्टेबल नहीं पता चल गया क्या हो, ये स्टेबल है। अगर यहाँ पे पोल आ गए तो ये अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक। अब एक चीज़ होती है मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल किसे कहते हैं, अब मार्जिनली स्टेबल समझे, ये हम हमारे पास कौन से पोल होते हैं। अगर इसी तरह मैं एक एग्जांपल ले लूँ, -1 -2 -3 1 2 3, ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्लान है, J 2J 3J। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू, अगर पोल हमारे पास कम्प्लेक्स एक्सिस में आ जाए, अभी तक तो हमारे पास पोल तो रियल एक्सिस में आ रहे थे ना यहाँ पे इस लाइन में, अगर हमारे पास पोल कम्प्लेक्स एक्सिस में आ जाए, इस तरह एक मैं लेता हूँ, एक हमारे पास पोल है J पे, ठीक है, J में पोल ले लिया, ठीक है। एक पोल है हमारे पास -J में ले लिया। तो अगर पोल हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस में आ जाए, कम्प्लेक्स एक्सिस में आ जाए, तो हमारे पास ये सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल। जिस तरह ये J -J, ये सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर हमारे पास जिस तरह एक क्वेश्चन है s = +2J, फिर एक और पोल आ रहा है s = +2J। अगर 2 पोल
एक ही जगह आ जाए। जिस तरह भी एक तो एक पोल है यहाँ पे, अगर प्लस जे में कोर पोल आ जाए, जिस तरह प्लस जे में 2 पोल आ गए, इस कंडीशन में हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। फिर दोबारा समझें, सबसे पहले मार्जिनली स्टेबल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो पोल हैं वो हमारे पास कम्प्लेक्स एक्सिस में आ जाए। जिस तरह इस क्वेश्चन में एक पोल इधर है कम्प्लेक्स एक्सिस में, एक इधर है, ये भी कम्प्लेक्स एक्सिस, ठीक है, तो सिस्टम हमारे पास क्या हो गया, मार्जिनली स्टेबल। लेकिन अगर वही 2 पोल एक ही वैल्यू में आ जाए, जिस तरह ये जे में हमारे पास 2 पोल आ गए, तो ये हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो हमने तीनों समझ ली है, स्टेबल भी समझ ली है, अनस्टेबल भी समझ लिया और मार्जिनली स्टेबल भी समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 51 में जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीख रखा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। देखें, मार्जिनली स्टेबल का बार मैं बता चुका हूँ, ये सिस्टम हमारे पास इस कम्प्लेक्स लाइन में आएंगे, इमेजिनरी एक्सिस में आएंगे, उससे मार्जिनली स्टेबल का। देखिए, सबसे पहले हम जो सही ऑप्शन है उसको हम देखते हैं वो सही क्यों है, फिर बाकी को भी हम देखेंगे। ये डी पार्ट इसने क्वेश्चन में बता रखा है, ये ठीक है। पहले क्या रखा है इसने, यहाँ पे वैल्यू कर दी -1 -2, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे क्या है जे 2j -j × 2, ठीक हो गया। पहला क्या -2 + j, -2 + j के यहाँ -2 है और ये j है, तो ये यहाँ पे इधर आ गया -2 + j, ये पोल यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, -2 -j, -2 ये है और -j है, ये हो गया। अगर मैं क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक रखूँ, अगर आगे वाले 2 पार्ट ना दूँ, तो ये सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बता रखा है स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि पोल हमारे पास लेफ्ट साइड में है। लेकिन आगे उसने एक और चीज़ दे रखी है, क्या दे रखा है, 2j हमारे पास क्या है, पोल यहाँ पे है, -2j। अभी कम्प्लेक्स एक्सिस में आ गए ना, जब भी पोल कम्प्लेक्स एक्सिस में आ जाए और वो रिपीट ना हो, 2j में 2 बार ना आए पोल, तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार पहला पार्ट क्यों नहीं हमारा ठीक, देखिए पहले पार्ट में हम करते हैं जिस तरह, इसको भी एक बार कर लेते हैं। अब पहले पार्ट में उसने क्या दे रखा है, -1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे j है, यहाँ -, ठीक हो गया। -1 + j, -1 ये है प्लस j, तो हमारे पास पोल ये आ गया, ठीक हो गया। दूसरा क्या, -1 -j, ये आ गया। आप देखें, ये तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि पोल हमारे पास लेफ्ट साइड में है, पोल हमारे पास लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में। इसी तरह आप देखें, ये देखें क्वेश्चन, यहाँ पे तो चले ठीक है, जैसे ये बना लेता हूँ, यहाँ पे j है, यहाँ पे -j है, यहाँ पे -1 है। एक जो हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया ना यहाँ पे, तो ये सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। गो के यहाँ पे उसने यहाँ मार्जिनली स्टेबल ऊपर दे रखा है, लेकिन बेस्ट जो है हमारे पास ये होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें एज पे आ गया हमारे पास दोनों, लेकिन यहाँ पे एक -2 भी आ गया, ठीक है, -1 आ गया। तो इसी तरह आप ये भी देखें, तो उसके बेस्ट जो आंसर आएगा 51 का डी हो गया, जो मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है पीछे। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 52 को सॉल्व करते हैं। 52 क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ़ पोल कितने होंगे। नंबर ऑफ़ पोल वही हमें पता है क्या होता है, पोल की क्या होता है, जैसे ये s+1 s+2 अभी हमने कर रखा है, s+3 s+4। पोल s की वो वैल्यू जहाँ पर सिस्टम की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, तो यहाँ पर अगर मैं s की वैल्यू -3 पुट करूँ, s की पावर -4 पुट करूँ, तो हमारे पास 2 पोल आ गए इस क्वेश्चन में। अब इसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास अगर मैं यहाँ पे s की वैल्यू 0 पुट करूँ, तो सिस्टम क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे 0 तो इन्फिनिटी, एक पोल तो ये आ गया हमारे पास s की पावर 0 पे। दूसरा, अगर मैं s की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, -2 + j4 अगर पुट करें यहाँ पे इस क्वेश्चन में वैल्यू -2 + j4 पुट करें, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू -2 + j4 पुट करूँ तो 0, मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पोल आ गए, तो इस यहाँ पे दे रखे हैं द नंबर ऑफ़ पोल इज़ 3 दे रखे होगा इस क्वेश्चन में, 3 सही है। पोल दोबारा समझें, सिस्टम की वैल्यू जहाँ पे ये जो सिस्टम है हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए, एक s की वैल्यू 0 पुट करके देखें आप, सिस्टम 0 आ जाए, इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर यह s की वैल्यू -2 - j4 पुट करें, फिर यहाँ पे s की वैल्यू -2 + j4 पुट करें, तो सिस्टम हमारे पास 3 पोल आ जाएंगे। अच्छा, इफ एनी कोफिशिएंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिस्टम आर 0, द सिस्टम इज, अगर हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट 0 आ जाए तो सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल होगा। जिस तरह अगर मैं बताऊँ आपको, एक टेबल मैंने बना लिया है, ठीक है, ये कौन कहना का चाह रहा है इस क्वेश्चन में,
एस क्यूब एस स्केयर एस की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 है, 3 कुछ भी है, 0 1। अगर एक भी कोफिशिएंट यहाँ पे 0 आ गया तो हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया तो इसका मतलब क्या, सिस्टम हमारे पास क्या अनस्टेबल सिस्टम है। अब 54 में क्या रखा है, सिस्टम हैज़ पोल -1 -5 एंड 0 एट 1 एंड -2 सिस्टम इज। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, पोल हमारे पास बता रखे क्या, -1 और -5 है। यहाँ पे क्वेश्चन बनाए आप इसको, पोल कहाँ पे है, -1 पे है और दूसरा क्या है, -5 पे है। मैंने आपको बता रखा है जब भी पोल हमारे पास 0 के लेफ्ट साइड में आ जाएंगे तो हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दे रखे हैं सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द सिस्टम दैट इज नॉट स्टेबल फॉर आर वैल्यू ऑफ गेन कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंसेप्चुअल है कि हमारे पास कौन सा सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं होगा। सबसे पहले पहला पार्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास पोल कहाँ पे आ रहा है, मैंने बताया आपको एस की वो वैल्यू जहाँ पर सिस्टम जो है हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए तो वो हमारा पोल होगा। इस तरह एस की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 नीचे, ऊपर हमारे पास क्या है तो क्या आ जाएगा, 0 इन्फिनिटी, ठीक हो गया। मतलब क्या, एक पोल हमारे पास -4 पे है, -4 में मैंने आपको बताया जब भी पोल -4 0 के लेफ्ट साइड में आ जाए तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास स्टेबल सिस्टम आ गया। इसी तरह अगर आप ये देखें यहाँ पर भी हमारे पास पोल कौन कौन से हो जाएंगे, एक एस की पावर अगर हम -1 पुट करें सिस्टम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। यहाँ पर बना दो एस की वैल्यू -1, एक पोल आ गया, -1 एक पोल आ गया। दूसरा क्या है, एस की वैल्यू -4 पुट करें, -4 पुट करें, 2 पोल लेफ्ट साइड में आ गए, सिस्टम स्टेबल है। इसी तरह अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैंने किया हुआ सॉल्व, तो ये भी सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल टाइप बनेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है अब इसमें देखो आप देखें, एक तो पोल हो गया, चलो ठीक है, एस की पावर -2 पुट कर दी, लेफ्ट साइड में आ गया। लेकिन दूसरा पोल क्या हो जाएगा, एस की 4, ठीक है, 4 पुट करेंगे ना, 4 पुट करेंगे तो सिस्टम हमारे पास क्या, इन्फिनिटी आ जाएगा। 4 आ गया मतलब क्या हुआ, एक पोल हमारे पास राइट साइड में आ गया। जब भी पोल राइट साइड में आ जाए 0 के तो हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो इसी तरह ये सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है। 56 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ रूट विद पॉजिटिव रियल पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये कहाँ पे है, तो ये सॉल्व करते हैं। 56 को सॉल्व करने के लिए उसी तरह हमारा पास काफ़ी बार कर चुके हैं, सिंपल पहले टेबल बनाएंगे, ठीक हो गया। क्या कह रहा है, रियल पार्ट। सबसे पहले हमने जो हाईएस्ट पावर होगी उसको लिखना है। हाईएस्ट पावर क्या, यहाँ पे एस क्यूब है, एस क्यूब के पास हाईएस्ट क्या आता है, एस स्क्वायर आता है, फिर क्या आता है, एस की पावर 1 आता है, फिर क्या है, एस की पावर 0। तो ये हमारे पास टेबल बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारे पास क्यूब जो ऑड कोफिशिएंट है उसका लिखना है। क्या आएगा, पहला 1 है, इसका ऑड, इसके बाद क्या आएगा, -1 है, फिर हमारे पास कोई भी नहीं, 0 होगा, ठीक हो गया। इसी तरह इवन, अब एस के इवन है तो इवन कोफिशिएंट लिखना है, 1 के बाद इवन और कौन सा है, 1 0, ठीक है, ये हो गया। अब वही स्टेप किस तरह, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर रेफर बता दो, -1 आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -1 आ गया डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा, ये देखें -2 आ गया, ठीक हो गया, -2। अब आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे फ़ायदा नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे -0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 डिवाइड बाई, तो ये 0 ही आ जाएगा, आगे 0, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -2 -0 डिवाइड बाई -2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -0 डिवाइड बाई -2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक हो गया, 2 आ गया। अब देखिए हमारे पास कितने साइन चार्ज, ये क्वेश्चन में पूछा है, द नंबर ऑफ रूट विद पॉजिटिव रियल पार्ट। पॉजिटिव रियल पार्ट कैसे देखें, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइन चार्ज है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक साइन है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया तो ये हम नहीं लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव आ गया ना, तो ये तो नहीं है। अब यहाँ से यहाँ पे क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ गए तो 2 बार साइन चेंज हुआ पॉजिटिव के, तो बात समझे, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आए तो हमारे पास क्या पॉजिटिव साइन चेंज है, एक हो गया। ये 1 से -2 पे गए तो ये नेगेटिव है, ये हम नहीं करेंगे। अब -2 से दोबारा क्या हम कहाँ पे आए हैं, पॉजिटिव पे आ गए, तो 2 साइन चेंज हो गए। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 56 का आंसर आ जाएगा C2, 2 बार हमारे पास पॉजिटिव साइन चेंज हुए हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 57 को हम सॉल्व करते हैं। 57 में ये क्वेश्चन दे रखा है, हमसे पूछा है कि सिस्टम क्या है हमारे पास, स्टेबल है कि अनस्टेबल सिस्टम है।
अब जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले तो इसको हम जो करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन बनाएंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस एस प्लस 2 इंटू एस माइनस 3। ठीक हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह एस की पावर माइनस 3 यहाँ कर दें, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 एंड रिजल्ट बता दो क्या आ रहा है हमारे पास, एस क्यूब माइनस 7s माइनस 6, ये आ गया माइनस 6। अब क्या करना है, हमने उसी तरह टेबल बनाना है। टेबल किस तरह, सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या है, एस क्यूब है। एस क्यूब के बाद क्या आता है, एस स्क्वायर आता है। एस क्यूब के बाद एस वन के बाद 0। ठीक हो गया। एस क्यूब क्या मतलब ओड है, ओड के कोफिशिएंट लिखने हैं, यहाँ पे 1 है, ये भी ओड है, -7 आगे 0। इवन का अब लिखना है, इवन क्या है हमारे पास, एस स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट ही कोई नहीं है, 0। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, -6। 0 क्यों लिखा, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट ही है, देखें नहीं है। अब अभी पिछले क्वेश्चन हम कर रखे हैं, जब भी ये रो कॉलम जो है एक भी कोफिशिएंट 0 आ जाए तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा, आगे चल ही नहीं सकेगा ये। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो आज क्वेश्चन 57 तक ही करेंगे हम।